अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुतीबा जाहिद एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। तो बच्चों, हमने कल की क्लास के अंदर दी अल्केमिस्ट को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस किया था चैप्टर को। हमने उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उनके मीनिंग्स को डिस्कस किया था और पूरे के पूरे चैप्टर को डिस्कस किया था। तो आज की क्लास के अंदर हम रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल से स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले क्वेश्चंस को देख लेंगे, उसके बाद हम बाकी की एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के अंदर वो क्या है? Why does Santiago feel a desire to live in one place forever and what contributes to this feeling? तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो सेंटियागो है वो आपको याद होगा कि जहाँ पे फ्लैशबैक आ रहा था वहाँ पर वो क्या दिखाया जा रहा था कि वो एक जगह पर कभी भी रहना नहीं चाहता था। ही वॉन्टेड टू मूव टू अदर प्लेसेस, ही वॉन्टेड टू ट्रेवल, राइट। जिसकी वजह से उसके फादर ने उसको जो है वो 3 गोल्ड कॉइन्स दिए थे, जिसके बदले में उसने क्या लिया था, उसने कुछ शीप खरीदी थी और उसके बाद वो उनको हर जगह पर ट्रैवल करा रहा था। ठीक है, तो ये उसका जो बैकग्राउंड आ गया वो हमें पता है कि वो ट्रैवल करना चाहता था, लेकिन एक पॉइंट पर आकर वो एक ही जगह पर रहना चाहता था और वो किस वजह से ये फील कर रहा था। लेट्स टॉक अबाउट इट। Santiago feels a desire to live in one place forever after meeting the merchant's daughter. तो जो मर्चेंट की बेटी थी उसको मिलने के बाद उसको ये रियलाइज हुआ कि वो एक ही जगह पर रहना चाहता है, राइट। She has bright Moorish eyes and they talk for 2 hours. ठीक है, तो वो क्या था, उस जो लड़की थी उसकी मोरिश आइज थी, ब्राइट मोरिश आइज थी, ठीक है, ब्लैक उसके बाल थे और साथ में क्या था, वो 2 घंटे तक वहाँ बैठ के उन्होंने बातें की। For the first time he feels the wish to stay with her. Her presence makes him think his days would never be the same again if he lived with her. तो अब यहाँ पर क्या बता रहा है वो, क्या हमें नज़र आया स्टोरी के अंदर कि वो पहली दफ़ा उसको ऐसा फील हुआ कि वो पूरी ज़िंदगी उसी जगह पर रहना चाहता है, क्योंकि उस लड़की की प्रेजेंस की वजह से उसको ये फील हुआ। ठीक है, और उसको लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी दोबारा इस तरीके से नहीं हो सकती अगर वो उसके साथ रहे। लव एंड कनेक्शन कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस न्यू फीलिंग्स। ठीक है, और इस न्यू फीलिंग के अंदर उसका जो लव है और जो उसका कनेक्शन है टुवर्ड्स दैट गर्ल, उसने कॉन्ट्रीब्यूट किया उसको ये फील कराने में कि वो एक ही जगह पर रहना चाहता है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम हिज फ्री शेफर्ड लाइफ। और जो उसकी फ्री शेफर्ड लाइफ थी, जो हमेशा से वो चाहता था कि वो ट्रैवल करे, ये उससे डिफरेंट थी। ठीक है, तो उसकी पूरी की पूरी जो लाइफ की विश थी वो चेंज हो गई बिकॉज ऑफ वन गर्ल। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सेंटियागोज पर्पस इन लाइफ अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट एंड हाउ डज ही प्लान टू फुलफिल। अच्छा, अब जो सेंटियागो है उसका पर्पस ऑफ लाइफ क्या था, ठीक है, क्या है टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, एंड हाउ डज ही प्लान टू फुलफिल इट, और उसने उसको क्या प्लान बनाया अपनी उस विश को फुलफिल करने के लिए। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सर्ट सेंटियागोज पर्पस इज टू ट्रैवल एंड सी द वर्ल्ड। ठीक है, सेंटियागो की विश क्या है कि वो दुनिया पूरी घूमना चाहता है। ठीक है, अगर हम उसका वो जो फ्लैशबैक है उससे बात करें तो, एज अ चाइल्ड ही टोल्ड हिज फादर ही डिडंट वांट टू बी अ प्रीस्ट, ही वॉन्टेड टू ट्रैवल। वो प्रीस्ट नहीं बनना चाहता था, ठीक है, और वो क्या करना चाहता था, वो ट्रैवल करना चाहता था। हिज फादर गेव हिम 3 गोल्ड कॉइन्स टू बाय अ फ्लॉक। उसके फादर ने उसको 3 गोल्ड कॉइन्स दिए ताकि वो अपना हर्ड फ्लॉक खरीद सके शीप का। फिर क्या है, सो ही प्लान्स टू फुलफिल इट बाय बीइंग अ शेफर्ड। ठीक है, अब उसके पास जो तरीका था अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए वो क्या था कि वो एक शेफर्ड बन जाए और वो अपनी जो भेड़ें हैं उनको लेके एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता रहे। अच्छा, being a shepherd allows him to travel through Andalusia, meet new people and see different towns and villages. तो अब क्या था, वो जो एंडलूसिया जो जगह है, जो उंदलस भी उसको कहते हैं अगर हम उर्दू में उसकी बात करें तो, अब वो एरिया था वो उसको सिर्फ और सिर्फ इस पेशे की वजह से वो उस पूरी जगह पर घूम सकता था, डिफरेंट जो है वो कंट्री साइड्स पे जा सकता था और टाउन्स में जा सकता था, विलेजेस में घूम सकता था बिकॉज ऑफ दिस फील्ड। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज सेंटियागोज फादर रिएक्ट व्हेन ही एक्सप्रेसेस हिज डिजायर टू बिकम अ शेफर्ड एंड ट्रैवल, व्हाट वैल्यूज डज हिज फादर कन्वे। तो आपको पता है कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस स्टोरी के अंदर कि जब सेंटियागो ने अपने फादर को ये बताया कि वो प्रीस्ट नहीं बनना चाहता बल्कि वो ट्रैवल करना चाहता है, तो उस टाइम पे जो उसके फादर का रिएक्शन था वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोरी के अंदर। तो वो क्या था, हिज फादर डज नॉट आर्ग्यू, उसके फादर ने उसके साथ आर्ग्यू नहीं किया। The next day, he gives Santiago 3 ancient Spanish gold coins and says to buy a flock. अच्छा, अब उसके फादर ने पहले उसको कन्विंस करने की एक दफ़ा कोशिश की थी, ठीक है, उसने उसको बताया कि लोग पूरी दुनिया से यहाँ पर आते हैं और वो कहते हैं कि हम यहाँ रहना चाहते हैं, हम पूरी दुनिया छोड़ के यहाँ रहना चाहते हैं। तो उसके बदले में सेंटियागो ने क्या कहा था, सेंटियागो ने ये बोला था कि मैं वो दुनिया देखना चाहता हूँ जिसको छोड़ के वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं।
ठीक है। तो देखें ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव नज़र आ रहा है, लेकिन उसके फादर को ये परमिशन देना या उसको गोल्ड कॉइन्स देना और उसको बल्कि आप कह सकते हैं कि उसको उसने एक तरह से उसकी जो विश है उसको फुलफिल किया। वो क्यों फुलफिल किया? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके फादर की भी यही विश थी कि वो दुनिया देखना चाहता था। अच्छा, his father conveys values of practicality, sacrifice and quiet support. He buried his own dream of travel under dozens of years of hard work. तो उसने क्या किया था? बाप ने अपना ट्रैवल का जो ड्रीम था वो बहुत सालों पहले ही उसको दफन कर दिया था, राइट? तो उसका भी तो एक ख्वाब था जो पूरा नहीं हो सका, लेकिन वो अपने बच्चे का ख्वाब को पूरा कर रहा था। But he respects his son's choice and wants him to learn that our countryside is the best and our women the most beautiful. अब उसने अपने बच्चे को पैसे भी दे दिए, ठीक है, गोल्ड कॉइन्स भी दे दिए कि जाके तुम अपना हार्ट खरीदो और तुम जो है वो जो है ट्रैवल करना स्टार्ट कर दो। लेकिन उसके साथ साथ उसने ये उसको फिर भी एक नसीहत की कि तुम्हें अंदाज़ा होगा कि हमारी जो कंट्री साइड है ये दुनिया की सबसे बेस्ट है और जो हमारी ख़वातीन हैं वो भी क्या है? वो दुनिया की सबसे खूबसूरत ख़वातीन हैं। ही ऑल्सो वैल्यूज़ ट्रेडिशन एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। तो वो क्या करता था, जो उसका फादर था वो वैल्यू करता था ट्रेडिशन और स्टेबिलिटी को, क्योंकि उसने खुद भी एक स्टेबल लाइफ उस जगह पे रहते हुए ही गुजारी, ठीक है, उस जगह से बाहर नहीं निकला था। तो वो उसको प्रमोट कर रहा था, लेकिन एट द सेम टाइम उसने अपने बच्चे को भी मोटिवेट किया और उसको उसने जो है वो उसको सपोर्ट किया उसके उस ड्रीम के अंदर। अच्छा, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस पोटेंशियल थीम प्रेजेंट इन द एक्सर्प्ट, हाउ माइट दीज थीम्स रिलेट टू द ओवरऑल स्टोरी। तो आपके अंदर जो थीम्स इसमें नज़र आ रही हैं वो कौन कौन सी थीम्स हैं और वो ओवरऑल जो स्टोरी है पूरी की पूरी उसको किस तरीके से सपोर्ट कर रही है। तो सबसे पहले जो थीम आ रही है वो जर्नी वर्सेस स्टेबिलिटी की आ रही है कि जो सेंटियागो था वो उसको फ्रीडम पसंद थी। ही वांटेड टू मूव टू डिफरेंट प्लेसेस, वो ट्रैवल करना चाहता था, वो जर्नी उसको पसंद था। और उसी की ऑपोजिट जो फीलिंग जो एक वो आ रही है, थीम आ रही है, वो स्टेबिलिटी की आ रही है कि एक ही जगह पर रहना और अपनी ज़िंदगी को एक ही जगह पर गुजारना। अच्छा, सेंटियागो लव्स फ्रीडम बट मीटिंग द गर्ल मेक्स हिम थिंक ऑफ सेटलिंग डाउन, ठीक है। सेंटियागो को एक चीज़ पसंद थी जो उसका ड्रीम था, लेकिन समटाइम्स बिकॉज ऑफ सम पीपल आप अपने ड्रीम को भी सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है। तो ये हमें इसमें यहाँ पे थीम नज़र आ रही है कि उसने अपने जर्नी की जो उसकी ख्वाहिश थी उसको उसने किस चीज़ पे आके चेंज किया, उसने उसको खुद ब खुद चेंज किया। किस चीज़ के लिए? वो अपनी ख्वाहिश बदली अपनी बिकॉज ऑफ अ गर्ल। दिस शोज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वॉन्डरिंग एंड फाइंडिंग अ होम। ये ना काइंड ऑफ बाइनरी है। बाइनरी ये होता है कि दो ऑपोजिट चीज़ें आ रही होती हैं, दो ऑपोजिट थीम्स इकट्ठे आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी दो ऑपोजिट थीम्स इकट्ठे आ रही हैं, जर्नी वर्सेस स्टेबिलिटी की, ठीक है, कि वो पहले ट्रैवल करना चाहता है, वो एक जगह पर टिक के नहीं रहना चाहता, लेकिन फिर क्या है, बिकॉज ऑफ सम पर्सन वो एक ही जगह पर रुकना चाहता है। अच्छा, फॉलोइंग योर पर्सनल लेजेंड, हिज फादर सपोर्ट्स हिम टू फॉलो व्हाट ही वांट्स इवन इफ इट्स नॉट ट्रेडिशनल। दिस कनेक्ट्स टू द मेन थीम ऑफ द अल्केमिस्ट, लिसनिंग टू योर हार्ट एंड परसुइंग योर ड्रीम, ठीक है। तो जो दूसरी थीम इसके अंदर आ रही है वो क्या आ रही है कि अपनी पर्सनल लेजेंड को फॉलो करना, अपनी जो आप कहते हैं ना कि आपकी जो इंटरनल फीलिंग आपको आ रही है, जो वट एवर यू वॉन्ट टू डू, वट इज़ योर एम, वट इज़ योर गोल, ठीक है, उसको फॉलो करना। तो जो द अल्केमिस्ट है इसकी मेजर थीम ही यही है कि अपने दिल की सुनना और उसको परसू करना, अपने ड्रीम को परसू करना। अच्छा, चेंज एंड एडेप्टेशन, अब इसके अंदर चेंज एंड एडेप्टेशन की थीम भी आ रही है। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर चेंज, हमें हमेशा चेंज के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। अच्छा, शोन थ्रू हिज जैकेट प्रोटेक्टिंग हिम फ्रॉम बोथ कोल्ड एंड हीट। अब देखिए वो जो उसकी जैकेट वाली आपको थीम याद है, ठीक है, और देखिए कॉन्फ्लिक्ट कहाँ कहाँ उसके दिमाग में आया और कहाँ कहाँ चीज़ें चेंज हुई कि वही जैकेट जो रात को उसको सर्दी से बचा रही है और दिन को वो गर्मी से उसको बचा रही है, उसने उसको कवर किया हुआ था, राइट। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि आपके पास कोई भी चीज़ यूज़लेस नहीं है, आप उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं करना शुरू कर देते कि जस्ट बिकॉज वो उस टाइम पे यूज़फुल नहीं है, वो लेटर ऑन तो आपको वो हेल्प करी है या उसने पहले पास में भी आपको हेल्प किया। अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लोर सेंटियागोज मोटिवेशंस फॉर बिकमिंग अ शेफर्ड एंड हिज डिज़ायर टू ट्रेवल। तो अब आपने क्या करना है, आपने एक्सप्लोर करना है किस चीज़ को, सेंटियागो की मोटिवेशंस फॉर बिकमिंग अ शेफर्ड, कि वो क्यों बनना चाहता था, व्हाट वर द मोटिवेशंस बिहाइंड हिम बिकमिंग अ शेफर्ड। अच्छा, इसके अलावा उसकी जो डिज़ायर थी ट्रैवल की वो इसी के साथ रेलेवेंट थी, ठीक है, और ये उसने उसको किस तरीके से मोटिवेशन दी, उसके कैरेक्टर को किस तरीके से उसने शेप किया। तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं, सेंटियागो बिकम्स अ शेफर्ड मेनली टू ट्रैवल, ही डजंट लाइक रूटीन एंड वांट्स टू सी न्यू लैंड्स। अब आपको पता है कि उसमें मेंशन हुआ था, जैसे वो लड़की भी अपनी रूटीन जब बता रही थी सेंटियागो को, कि जो विलेज लाइफ है ना वो उसकी एक रूटीन सेट होती है, जो काम एक दिन हो रहा है वो अगले दिन भी वही काम हो रहा होगा, तो उसमें कोई वैरायटी नहीं होती, उसमें कोई चीज़ें चेंज नहीं हो रही होती। तो बिल्कुल उसी तरीके से सेंटियागो को ऐसी लाइफ नहीं पसंद थी। वो कैसी लाइफ चाहता था,
वो ऐसी लाइफ चाहता था जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे कोई एक्साइटिंग हैपनिंग हो रही हो, जो जहाँ पे चीज़ें न्यू चीज़ें हो रही हो, ठीक है। तो वो इसीलिए शेफर्ड बना क्योंकि उसको रूटीन की लाइफ नहीं गुजारनी थी, वो नई चीज़ों को देखना चाहता था। हिज मोटिवेशन मेक्स हिम क्यूरियस, इंडिपेंडेंट एंड ऑब्जर्वेंट। तो उसको जो उसकी मोटिवेशन है, उसने उसको क्यूरियस बनाया, उसको इंडिपेंडेंट बनाया और साथ में ऑब्जर्वेंट बनाया। ही लर्न्स फ्रॉम बुक्स, वो बुक्स से सीखता था, ठीक है, वो किताबें पढ़ता था, वो अपनी भेड़ों से बातें करता था। टॉक्स टू हिज शीप एंड नोटिसेस डिटेल्स अबाउट पीपल, वो लोगों के बारे में, लोगों की डिटेल्स देखता था, वो चेहरे पढ़ता था, वो किताबें पढ़ता था, राइट। It also makes him free-spirited, but sometimes lonely, because shepherds are always moving. तो एक चीज़ जो थी उसके अंदर, वो एक फ्री स्पिरिट वाला एलिमेंट तो हमें नज़र आ रहा है कि ही वॉज फ्री, वो कहीं भी जा सकता था, वो जिधर जाता था उसकी भेड़ें उसके साथ चल रही होती थी, बट ही वॉज लोनली एट द सेम टाइम, वो अलोन था। और एक जो शेफर्ड की लाइफ होती है वो इसी तरह ही होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह चलते 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 पहुँच जाते हैं, लेकिन वो एक जगह पर टिक के नहीं रहते। तो ये जो था ना, ये वाला एलिमेंट भी यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंसीडर द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द चर्च। जो चर्च है उसकी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। सिकामोर ट्री है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और जो बॉय की जैकेट है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है पूरी स्टोरी के अंदर। जैसे मैंने आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर जब मैं आपको फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ा रही थी, तो मैंने उसमें आपको सिंबॉलिज्म पढ़ाया था, और सिंबॉलिज्म में मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि डिफरेंट चीज़ें जो है ना, वो सिंबल्स होते हैं डिफरेंट चीज़ों के। जैसे डव है, वो पीस का सिंबल है। जैसे डिफरेंट कलर्स हैं, रेड कलर है, वो रेड कलर जो है वो सिंबल ऑफ लव भी है, वो सिंबल ऑफ डेंजर भी है। तो इस तरीके से डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो डिफरेंट चीज़ों को सिंबलाइज कर रही होती हैं, उस चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होती हैं, या फिर वो उस चीज़ जब आती है सामने तो वो ही आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर देती है, या आपको एक पहले से फीलिंग दे देती है कि अब यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है। तो उसी तरीके से जो जैकेट है, जो चर्च है, वो जो सिकामोर ट्री है, ये सब चीज़ें किस चीज़ के सिंबल्स हैं स्टोरी के अंदर। What might they represent within the narrative? तो आपके ख्याल में ये तीनों चीज़ें स्टोरी के अंदर क्या रिप्रेजेंट कर रही थी? सबसे पहले abandoned church। अब abandoned church है, वो किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है? अच्छा, abandoned church represents a place of rest and reflection. It's ruined but still gives shelter. It symbolizes that all things can still be useful and that Santiago's journey begin from broken places. अब दो चीज़ें हैं इसके अंदर। सबसे पहले कि एक जो चर्च है, ठीक है, जिससे लोग बहुत सारी रिलीजियस अपनी जो चीज़ें हैं वहाँ से हासिल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो जगह है वो किस चीज़ को सिंबलाइज कर रही है? तो सबसे पहले क्योंकि वो अबैंडन्ड है, लेकिन उसके बावजूद वो क्या कर रहा है, वो शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। जो सैंटियागो की जर्नी वहाँ से स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे वो रेस्ट कर रहा है, राइट। अच्छा, उसके अलावा जो वहाँ पे उसी जगह से एक दरख्त निकला हुआ है, उसकी जो जहाँ पे उसकी जो रूइंस है, जो ख़राब हुई हुई जगह है, उसके अंदर से एक दरख्त बहुत बड़ा निकल के वहाँ पे सामने आ रहा है, ठीक है। तो उस दरख्त की क्या सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है वो भी देख लेते हैं। ग्रोइंग इन द सैक्रिस्टी, इट सिंबलाइजेज लाइफ ग्रोइंग फ्रॉम डिस्ट्रक्शन एंड नेचर्स पावर, ठीक है। इट मे ऑल्सो हिंट एट ड्रीम्स एंड ओमेंस। अब क्या है बेसिकली, अब इसके अंदर ना थोड़ा सा एक और एलिमेंट भी आ रहा है, जो कि जिस तरीके से सैंटियागो ने खुद भी कहा था कि जो उसको ड्रीम्स आ रहे थे वो शायद इसी वजह से आ रहे थे कि वो जो उस चर्च के अंदर रह रहा था, वो जो दरख्त था उसकी वजह से उसको ड्रीम्स आ रहे थे, वो जो है ना वो पोजेस था या कुछ इस तरीके की फीलिंग आ रही थी, राइट। तो यहाँ पे जो सिकामोर का ट्री था ना, वो जो बहुत बड़ा सा एक ग्रैंड किस्म का जो ट्री था, वो हमें ये भी एक मैसेज दे रहा है कि डिस्ट्रक्शन से भी लाइफ स्टार्ट हो सकती है। वो जो चर्च था वो डिस्ट्रक्टेड था, अबैंडन था, वहाँ पे कोई नहीं रहता था, उसकी छत भी टूटी हुई थी, लेकिन उस जगह से भी लाइफ जो है स्टार्ट हुई और वो दरख्त इतना बड़ा बन गया कि वो साया भी दे रहा है और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। फिर आगे जैकेट आ जाती है। जैकेट रिप्रेजेंट्स प्रिपरेशन फॉर चेंज। इट इज़ हैवी बट प्रोटेक्ट्स हिम फ्रॉम कोल्ड एट डॉन एंड कैन बी यूज्ड एज अ पिलो। इट शोज दैट बर्डन्स कैन ऑल्सो बी ब्लेसिंग्स। अच्छा, अब जो जैकेट थी आपको याद होगा कि एक टाइम पे उसको लग रहा था कि वो बर्डन है उसके ऊपर, जब वो घूम रहा था फील्ड के अंदर और बहुत दोपहर का टाइम था, राइट, वो स्पेन के किसी इलाके से गुजर रहा था। लेकिन एट द सेम टाइम ये वही जैकेट है जो रात को उसको ठंड से बचा रही थी, सर्दी से बचा रही थी, राइट। तो कभी कभार जो चीज़ें आपको काफ़ी चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रही हैं वो आपके लिए बर्डन भी हो सकती हैं। ब्लेसिंग्स आपके लिए समटाइम्स बर्डन भी हो सकते हैं, तो आपने उसको बर्डन नहीं समझना, बिकॉज दीज थिंग्स आर ऑल्सो गिविंग यू ब्लेसिंग्स, दे आर ऑल्सो गिविंग यू ईज इन लाइफ, ठीक है। तो एक चीज़ अगर आपको ईज दे रही है तो आपने उसको कैरी भी करना है। Okay, read the recount given in the lesson text and discuss the impact it had on the reader. Also compare it with a similar genre of story you have read earlier.
अच्छा, ये जो आपने पूरी की पूरी स्टोरी पढ़ी है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है चलिए मैंने लिखा तो है आप लोगों के सामने इसका एक आंसर, बट आई डोंट वांट यू टू फॉलो दिस आंसर, आई वांट एवरीबडी टू राइट योर ओन आंसर्स, ठीक है। आप लोगों ने अपना इसका आंसर खुद लिखना है कि ये जो आप लोगों ने ये पूरा का पूरा टेक्स्ट पढ़ा है ये आपको क्या फीलिंग देता है। लाइक दिस एक्सपर्ट मेक्स द रीडर फील काम बट क्यूरियस, वी सी Santiago's simple life but also hints of adventure and mystery through his dream. The slow, descriptive style makes us think about freedom, dreams and choices. ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा स्टोरी आप लोगों ने पढ़ी है, इसके अंदर आप लोगों को कौन कौन सी थीम्स नज़र आ रही हैं और किस किस तरीके से इसमें जो मिस्ट्री और हर चीज़ आप लोगों ने देखी वो है। अब इसका जो सिमिलर एक एडवेंचर है वो रॉबिन्सन क्रूसो का एक जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, डेनियल आई जस्ट फॉरगॉट द नेम ऑफ द राइटर, डेनियल डेफो का जो रॉबिन्सन क्रूसो है वो भी बिल्कुल सिमिलर इसी थीम पे ही लिखा गया है, राइट। उसमें क्या है, उसमें भी एक जो यंग लड़का होता है वो अपनी लाइफ छोड़ के वहाँ से जाता है और उसके बाद क्या होता है वो अलोन होता है एक आइलैंड के ऊपर, वहाँ पे फिर एक बोट कंस्ट्रक्ट करता है वापस जाने के लिए, ठीक है। आप लोगों ने ये स्टोरी पढ़ी होगी, तो ये उससे थोड़ी सी सिमिलर स्टोरी बन रही थी जिससे मैंने इसको यहाँ पर रिलेट किया है। इट इज़ सिमिलर टू एडवेंचर एंड फेबल स्टोरी लाइक Robinson Crusoe or moral tales where a young person leaves home to learn life lessons like Crusoe, Santiago is alone and learns from nature. तो जिस तरीके से Robinson Crusoe था जिसने अपनी loneliness से और चीज़ों से सीखा, अपने एडवेंचर से सीखा, बिल्कुल उसी तरीके से Santiago ने भी अपनी ज़िंदगी में अपने एडवेंचर से सीखा। तो मैंने उसको साथ रिलेट किया, आप लोग इसको किसी और चीज़ के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास ना इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट आता है जो कि क्या है, वोकैबुलरी एंड ग्रामर का। आई होप ये आप लोगों की स्क्रीन पे विजिबल होगा, वोकैबुलरी एंड ग्रामर, राइट। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करना है आपने, फाइंड सिनोनिम्स फॉर द वर्ड्स कैप्टिवेटिंग एज यूज्ड इन अल्केमिस्ट। तो जो कैप्टिवेटिंग वर्ड था आपने देखा होगा उसका क्या मीनिंग है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, फैसिनेटिंग, चार्मिंग, इंचेंटिंग, इंगेजिंग, ठीक है। ये सारे मीनिंग्स आप कैप्टिवेटिंग के लिख सकते हैं कि एक चीज़ जो कैप्टिवेटिंग है वो क्या है, वो फैसिनेटिंग हो सकती है, ठीक है। वो कोई भी चीज़ चार्मिंग हो सकती है, कोई भी इस तरह की चीज़ हो सकती है जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर आपका पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि आपने अबैंडन्ड का एंटोनिम बताना है। तो अबैंडन का आप कह सकते हैं उसका एंटोनिम है, सिनोनिम नहीं है, ठीक है। जिस चीज़ को छोड़ दिया जाए बिल्कुल उसको अबैंडन कहते हैं, राइट। तो अब आप उसको एंटोनिम बताना है तो हम उसको ऑक्यूपाइड कह सकते हैं, इनहेबिटेड कह सकते हैं, यूज्ड कह सकते हैं और मेंटेन्ड भी आप उसको कह सकते हैं, राइट। अच्छा, फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे जो कि हमारे पास आ रहा है, यूज कॉन्टेक्स्ट क्लूज टू डिटरमिन द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोपरेटर एज इट इज यूज्ड इन द पैसेज। प्रोपरेटर का क्या मतलब है, पैसेज के अंदर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये है, द मर्चेंट वॉज द प्रोपरेटर ऑफ अ ड्राई गुड्स शॉप, ये लाइन है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या बताना है, इसका मतलब है ऑनर है, ठीक है। उस प्रॉपर्टी का ऑनर है, इसलिए उस शॉप का ऑनर है तो उसको हम कहते हैं प्रोपरेटर, ओके। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे ना 2-3 वर्ड्स दिए गए हैं नीचे अगर आप देखें। अच्छा, कहाँ तक हमने पढ़ लिया था, यस यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसल्ट डिक्शनरी ग्लॉसरी टू फाइंड प्रोनाउंसिएशन, प्रिसाइज मीनिंग, पार्ट ऑफ स्पीच and etymology of sycamore, seminary, Moorish and the Lucia. These are the words जिनकी आपने pronunciation, meaning और आपने इसकी part of speech, ये तीनों चीज़ें जो है वो देखनी है, ठीक है। तो अब ये आप लोगों का टास्क है, मीनिंग्स मैंने यहाँ पे लिख दी हैं आप लोगों के लिए, बाकी चीज़ें आप लोग क्या है, आप लोग इसको देख सकते हो। फर्स्ट वर्ड है sycamore, ठीक है। sycamore is the first word, ये एक बड़े दरख्त को कहते हैं, राइट। A large shade tree with broad leaves, ठीक है। एक बड़ा सा दरख्त जिसके बहुत सारे जो है वो ब्रॉड लीव्स हो, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री को भी ये कह देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक दरख्त का ही ये नाम हो, हम अक्सर एक बड़े दरख्त को भी ये वर्ड कह देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन सबको डिक्शनरी से खुद करना है, ये आप लोगों का इंडिविजुअल टास्क है। मीनिंग मैंने लिख दी है यहाँ पे, लेकिन फिर भी ऑल ऑफ यू आर सपोज टू टेक अ डिक्शनरी। आप ऑनलाइन डिक्शनरी भी ले सकते हैं, आप एक जो है वो प्रिंटेड डिक्शनरी भी ले सकते हैं, हार्ड फॉर्म में जो आपके पास डिक्शनरी अवेलेबल होती है, आप उससे भी ये टास्क कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, phrases practice. Identify any idiomatic expressions or phrases used in the text, explain their meaning. अब आपने देखा है कि इस स्टोरी के अंदर ना कुछ idiomatic phrases का इस्तेमाल किया गया है। वो idiomatic phrases कौन कौन से हैं आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और साथ ही आपने क्या करना है, आपने उन phrases को जो है वो उनके मीनिंग्स बताने हैं। आप अपनी जो नोटबुक में इसको लिख सकते हैं, जिस तरीके से आपको ठीक लगे आप अपनी बुक पे भी इसको लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2-3 जो है वो निकाले थे, जिसे आपके नज़र आ रहा होगा, टू स्पेंड द नाइट,
टू स्पेंड द नाइट का मतलब है कि टू स्टे नाइट ओवर देयर, उस एक जगह पे जहाँ पे वो नाइट गुजारा होगा। टू रिलाई ऑन देयर ओन इंस्टिंक्ट्स, इसका मतलब है कि अपने आप पे डिपेंड करना, ठीक है। टू रिलाई ऑन देयर ओन इंस्टिंक्ट, जो आपको इंटरनल फीलिंग आ रही है, आपका इंस्टिंक्ट आपको कह रहा है, आपका जो भी एक इंटरनल डिसीजन आप ले रहे हो किसी चीज़ के बारे में, वो क्या है, वो आपका रिलाई करना है अपने इंस्टिंक्ट पे, ठीक है, डिपेंड करना अपने आप पे। फिर आगे आ जाता है टू बैरी इट अंडर द बर्डन, कि किसी चीज़ को हाइड कर लेना, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर लेना, दफन कर देना, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर। तो ये 3 हमने यहाँ पे इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस निकाले थे। इसी के साथ जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था सिमिली मेटाफर से रेलेवेंट, ठीक है। अब सिमिली मेटाफर से रेलेवेंट जो क्वेश्चन आ रहा था उसमें आपने क्या करना था, आपके पास 2 फ्रेजेस दिए गए थे जिसमें आपने बताना था कि उसमें से सिमिली कौन सी है और उसमें से मेटाफर कौन सा है। अच्छा, as if some mysterious energy bound his life to that of the sheep। अच्छा, अब दूसरी तरफ हमारे पास जो दूसरा आ रहा था वो क्या था, wide as England, tall as spire। तो अब as if some mysterious energy bound his life to that of the sheep, कोई एक mysterious energy थी जो कि उसको उसकी sheep के साथ जिसने उसने बाउंड किया हुआ था, या फिर उनके बीच में कोई ऐसी चीज़ थी जिसने उनको कनेक्ट किया हुआ था आपस में, ठीक है। और मेटाफर हमें नजर आ रहा है कि तो ये मेटाफर है, और सिमिली कहाँ क्या आ रही है, वाइड एज इंग्लैंड, कि वो उसको जो है वो क्या किया जा रहा है, सॉरी दिस इज़ नॉट फ्रॉम देयर, ओके। सेंटियागो स्पीच के बारे में बात कर लेते हैं नेक्स्ट। कैन आई गेट द फाइल अगेन, यूनिट नंबर 17, दिस इज राइट, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या आ रहा था, रीड सेंटियागोज डायलॉग्स एंड कंपेयर द वे अदर कैरेक्टर्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स, कॉमेंट ऑन द यूनिकनेस ऑफ सेंटियागो स्पीच। अच्छा, अब जो सेंटियागो के डायलॉग्स हैं हमने उनको कंपेयर करना है, ठीक है, उसके कैरेक्टर के साथ, और साथ हमने क्या देखना है कि उसके अंदर जो यूनिकनेस है वो कहाँ आ रही है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हमारे पास यहाँ पर है। अच्छा, सेंटियागो स्पीक्स सिंपली एंड ऑनेस्टली, ही टेल्स स्टोरीज अबाउट हिज ट्रेवल्स, ही इज क्यूरियस एंड आस्क्स क्वेश्चंस, अदर कैरेक्टर्स लाइक द मर्चेंट are more business like, Santiago's speech shows he is thoughtful and dreamy। अच्छा, अब आपको याद होगा कि सेंटियागो की कन्वर्सेशन उस लड़की के साथ है, सेंटियागो की कन्वर्सेशन उसकी जो शीप है उनके साथ है और उस मर्चेंट के साथ है। तो हमें नज़र आ रहा है कि वो क्या है, वो एक ट्रूथफुल, एक ऑनेस्ट बच्चा है, लड़का है, जिसकी स्टोरी हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। वो क्यूरियस है, वो क्वेश्चंस पूछता है और वो ट्रैवल कर रहा है, ही वॉन्ट्स टू नो, ही इज़ ड्रीमी, राइट। तो हमें उसकी जो डायलॉग्स है उससे जो उसका कैरेक्टर, हम अगर उसका स्केच बनाएं या हम उसकी जो कैरेक्टराइजेशन करें तो उसमें हमें यही नज़र आ रहा है कि उसका जो कैरेक्टर है वो इस तरीके का है। लेकिन जो बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो बिजनेस लाइक, हमें जैसे वो मर्चेंट का कैरेक्टर नज़र आया, उसके अलावा जो उसकी डॉटर थी उसका भी, कि वो भी एक रेगुलर रूटीन में अपनी ज़िंदगी गुजारी है, राइट। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही है वो ग्रामर से रिलेवेंट है। तो हम जो ग्रामर की एक्सरसाइज है ना, यहाँ से हम कल से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो प्रोनाउंस हैं उनकी जो टाइप्स हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी क्लास के अंदर ऑलरेडी, आपने प्रोनाउंस को और उनकी टाइप्स को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में आपने उसको पढ़ लेना है, ठीक है। आज हम इस एक्सरसाइज को कर सकते थे, लेकिन मैं पहले चाह रही थी कि बच्चे एक दफ़ा से जो नोट्स हैं उनको रिवाइज कर लें, क्योंकि प्रोनाउंस एंड इट्स टाइप्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यूट्यूब पे आपको ये एक्सरसाइज के साथ मिल भी जाएगा, हमने कुछ प्रैक्टिस भी की हुई है, राइट। तो उसमें आप उसको उस लेक्चर को फिर से सुन सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। फिर कल की क्लास के अंदर हम जो है इंडेफिनेट प्रोनाउन और ये पूरी एक्सरसाइज करेंगे, और इसके अलावा जो बाकी ग्रामर की एक्सरसाइज हैं उसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसको आपने रिवाइज करना है, ठीक है। टेंसेस की फॉर्म है और क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट और ये सिंपल प्रेजेंट का ही एक ये टेंस है, ठीक है। और इसके अलावा भी क्या है, प्रोनाउंस और ही टेंसेस की ही प्रैक्टिस होगी इन सब एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। वैसे तो मैंने इनको प्रिपेयर किया हुआ है, आई हैव ऑल द आंसर्स विद मी एज वेल, लेकिन आई वांट एवरीबडी टू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स, ताकि आप लोग इनको एक दफ़ा से डिटेल में डिस्कस कर लें, ताकि जब मैं आप लोगों को क्लास में यहाँ करा रही हूँ तो आप अपने पास इनके आंसर्स खुद से भी लिख सकें, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़ एवरीबडी।